सर महंगाई तो ऐसी है कि सर मेरा नाम विकास है, लेकिन मेरा विकास कब होगा ऐसे में? 40 की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। मोदी ने जो कहा वो किया। आपने स्मृति ईरानी जी का बयान सुना होगा 2014 में। उन्होंने बोला था कि भाजपा का बटन दबाइए और 14 रुपए किलो शक्कर लिए। मिली है कभी भी? अब वो तो आज तक देखने नहीं मिली हमारे लिए। नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली, आज तक कभी रेडी नहीं देखा हमने। वो चीज महंगी, हम लोग बहुत परेशान है सर, बहुत ज्यादा परेशान है। कस्टमर बोलते हैं कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, पर कस्टमर को हम लोग नहीं समझा सकते ना कि क्यों महंगा है। ये चीज तो हमें पता है कि हर चीज महंगी है, तो महंगा तो बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो बीवी बच्चे कैसे पालेंगे, हम अपना परिवार कैसे पालेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप भारत एक्सप्रेस के साथ। इस वक्त हम सागर में हैं और सागर की एक चाट दुकान पर है, जहां जो चीज 20 रुपए की थी आज वो 40 की हो चुकी है। आखिर ऐसा क्या कारण है? दुकानदार नहीं ठग रहा भैया, इसमें महंगाई हो चुकी है, शक्कर महंगी हो चुकी है, तेल महंगी हो चुकी है, तमाम चीजें महंगी हो चुकी हैं। जो खाद्यान्न सामग्री होती है वो तमाम चीजें महंगी हो चुकी है, इसलिए यह महंगाई चरम सीमा पर है। आइए मैं डायरेक्ट दुकानदारों से चर्चा करता हूँ, कस्टमर करता हूँ भैया ऐसा क्यों है कि जो 10 की चीज थी वो आज 20 की है, जो 20 की चीज थी वो 40 की है। आखिर क्या कारण है भैया? आइए भैया। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। भैया मैंने देखा तो जो 20 रुपए की चीज थी वो आज 40 रुपए की, क्या कारण? भैया आप देख ही रहे हो, हर चीज तमाम चीजें महंगी है, हम लोग परेशान है। तेल महंगा हो गया है, प्याज 45-50 रुपए किलो बिक रही, शक्कर आज 68 रुपए किलो मिली। भाई मीठी चटनी में शक्कर भी डलती है, आलू भी है, तेल का भी उपयोग, हर चीज महंगी, हम लोग बहुत परेशान है सर, बहुत ज्यादा परेशान है। कस्टमर क्या कहते हैं भैया? कस्टमर बोलते हैं कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, पर कस्टमर को हम लोग नहीं समझा सकते ना कि क्यों महंगा है। ये चीज तो हमें पता है कि हर चीज महंगी है, तो महंगा तो बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो बीवी बच्चे कैसे पालेंगे, हम अपना परिवार कैसे पालेंगे। दुकानदारी में क्या प्रभाव पड़ा? दुकानदारी में सर देखते थे यहाँ भीड़ लगी रहती थी, देखो आप 2-4 लोग दिख रहे हैं। मानते हैं ये महंगाई की मार है? क्यों नहीं मानेंगे, वो तो दिख ही रहा है कि महंगाई की मार है। अरे उसमें कुछ है ही नहीं, महंगाई परेशान है ही है। क्या कहना चाहेंगे भैया? अब कहना यही चाहेंगे कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को, थोड़ा सा गरीबों के विषय में सोचे। हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले, हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे अपना, इतनी महंगाई में नहीं चल पाएंगे। मैंने सुना है शहर की चर्चित दुकान है जहाँ से लाने लगी रहती थी, लेकिन आज सन्नाटा छाया। आज सन्नाटा छाया है महंगाई की वजह से, बहुत महंगाई है। एक तरफ सरकार विकास के वादे करती है, जहाँ पर विकास के वादे किए जाते हैं वहीं पर वहीं आम जनता आज महंगाई की मार से त्रस्त है। बिल्कुल। आइए हम कुछ ग्राहक भी हैं दुकान पर और आम जन भी है, उन्हीं से चर्चा करते हैं। भैया क्या कुछ प्रभाव पड़ा है? बहुत महंगाई है, हर चीज महंगा है, तेल मिल, हर चीज, शक्कर भी महंगी हो गई है, दुकानदारी भी मंदी हो गई है महंगाई की मारे। विकास हो रहा भैया? पता है विकास तो हो रहा है भैया, आम जन बोलने में भी कतरा रहे हैं भैया। क्यों? क्योंकि आप लोग साफ अंदाजा लगा सकते हैं भैया कि इतनी महंगाई हो सकती है, जो 10 की चीज 20 की मिलती है, तो किस प्रकार के बोलेंगे लोग। क्या कहना चाहेंगे भैया? सर महंगाई तो ऐसी है कि सर मेरा नाम विकास है, लेकिन मेरा विकास कब होगा ऐसे में? आप बताइए, ऐसी महंगाई मेरा विकास होगा कि नहीं होगा? विकास मैं तो 4 गुना हो रहा है, भाजपा सरकार बोल तो रही है। हो तो हमें तो नहीं दिख रहा है विकास हो रहा है। अब ऐसी महंगाई में क्या विकास करेंगे हम खाने आए, चाट खाने आए, यहाँ पर चाट खाने आए, ठीक है, लेकिन शक्कर जो आज बढ़ रही है और जो तेल के रेट जो बढ़ रहे हैं, इससे व्यापार कैसे करेगा बंदा? छोटा व्यापारी तो मर ही जाएगा ना बिल्कुल। आप खुद ही देखिए, ये फलारी सेंटर खुला हुआ है सामने, वो शक्कर का भूरा डालता है, तेल लगता है उसके लिए, और अभी गैस महंगी होने के कारण रेट फिर बढ़े। अब कितना बढ़ाएगा बंदा? 5 रुपए फिर बढ़ा देगा, खाएगा कौन फिर यहाँ पर आके? आप खुद ही बताइए ना। आप 40 रुपए की खड़ी बेच रहा है, कल 50 की बेचेगा तो कौन खाएगा? बताइए आप। चाट आप 25-30 की बिकती थी, आप 40 रुपए की बिक रही है प्लेट। आप बताइए, आप 50 का देगा तो कौन बंदा खड़े हुआ वहाँ खाएगा? आप खुद ही सोचिए इस बारे में। आपने स्मृति ईरानी जी का बयान सुना होगा 2014 में। उन्होंने बोला था कि भाजपा का बटन दबाइए और 14 रुपए किलो शक्कर लिए। मिली है कभी भी? अब वो तो आज तक देखने नहीं मिली हमारे लिए। नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली, आज तक कभी रेडी नहीं देखा हमने। वो तो पहले सुनते थे 14 रुपए किलो थी, हम लेते थे 20 रुपए किलो की, आज तक उससे नीचे बढ़े नहीं, सब 12 में से ऊपर गई। आप 80 रुपए किलो, ये बताइए आप कैसे करें, काम चलेगा? और गृहिणी को देखिए आप कैसे मैनेज करेगी? इस प्रकार के हालात रहेंगे तो क्या लगता है सरकार रह पाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि रह पाएगी, लेकिन फिर आज भी ये चाट खाने आए हैं, क्या कुछ बदलाव लगाया? यहाँ पे काफी दाम बढ़े हुए हैं,
जो अपन बाजार में खा रहे हैं उतनी अपनी मजूरी भी नहीं है, फिर भी मजबूरी में करना पड़ रहा है। पहले चाट कितने की थी और आज कितने की मिली है? पहले चाट थी अपने यहाँ 15 रुपए और 10 रुपए 20 रुपए, आज की रेट में 40-50 रुपए से कम आ ही नहीं रही है। क्या कहना चाहेंगे भैया इस प्रकार के हालात को लेकर? भाई अपन तो लेबर वर्ग के हैं, तो अपन तो वैसे ही वोट नहीं डालेंगे। भैया सबसे बड़ा सवाल है कि रोजगार है कि नहीं है? रोजगार है ही नहीं है, रोज कमाओ रोज खाओ वाला काम है। कोई सागर में कोई धंधा पानी है ऐसा कुछ? नहीं, धंधा कोई पानी फैक्ट्री वगैरह है? कुछ भी नहीं है ऐसी, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई धंधा पानी नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। बस मजूरी करो, शाम को घर जाओ, पता चली 200 कर्जे में। ठीक है भैया, धन्यवाद। तो नाम क्या लिखते हैं? नीलेश धनवानी। ठीक है भैया। भैया इस प्रकार के विकास से खुश हैं? विकास कैसा विकास, किस चीज़ का विकास, ये तो बताइए आप। हर जगह तो उत्साह के साथ साथ उमंग जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जहाँ पे आप पहले 100 रुपये में गाँव पहुँचते थे, आज वहीं आपको 200 रुपये लग रहे हैं। 200 रुपये कमाने में इंसान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उसकी आय वहीं के वहीं है, खर्चे बढ़ गए हैं, समस्या वहीं के वहीं है, समाधान कुछ भी नहीं हो रहे हैं। पेट्रोल जो आ रहा है अभी, उसमें क्या कुछ बदलाव हो रहा है गाड़ी में? पेट्रोल में सबसे पहले तो गाड़ी का एयर फिल्टर खराब हो रहा है, क्योंकि उसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है। जैसे रोटी में यदि आप कंटिन्यूसली गेहूं में यदि आप चना मिलाओगे, ज़्यादा नमक मिला दोगे आप आटे में, जैसे आटा खराब होता है वैसे एथेनॉल से पेट्रोल भी खराब होता है। गाड़ियों में खराबी आ रही है। अब जो गाड़ी आपकी चलना चाहिए कंटिन्यूसली वो चल नहीं पा रही है, खर्चा ज़्यादा निकल रहा है, गाड़ी में काम निकल रहा है, उस वजह से। मैं मजदूरी की बात कर रहा हूँ आपको। जो शासकीय रेट है ग्रामीण क्षेत्र में 260-250 रुपए की समथिंग है, वो शहर का भी उससे अनुमान लगा लो। इस प्रकार के हालात में क्या घर चल जाएगा? घर कैसे चलेगा आप बताइए, क्योंकि शासकीय लाभ मिलते कैसे हैं? सबसे पहले तो आप ये बताओ। 100 में से 10 लोग को मिल पाते हैं, 90 बाकी जो बचा होता है आपका वह तो नेता खा जाते हैं, या नेता के नीचे जो होते हैं आपके सांसद विधायक, ये खा जाते हैं। सिर्फ 10% ही मिलता है नॉर्मल आदमी के लिए। सरकार से आता है 100%, 10% मिलता है, 90% बीच में ही कपा जाते हैं। तो नाम क्या लिखते हैं? गुलशन जैन। तो भैया जनता के इस प्रकार के हालात हैं, जो सिर्फ आंसू बोलना तो चाहती है जनता, लेकिन क्या करे, मजबूर है। महंगाई की मार है ये, घर नहीं चलता, रोजगार तो नहीं है, लेकिन महंगाई भरपूर है। बने रहे भारतीय एक्सप्रेस के साथ प्रदीप कुमार सागर।